हम अध्ययन करें YCT सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम हल करेंगे UGC नेट पेपर 2 हिंदी तृतीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2012 का प्रीवियस पेपर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह से UGC नेट के सभी प्रीवियस पेपर तथा हिंदी से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, अपभ्रंश का मुख्य छंद है। ऑप्शन है ए दोहा, बी वर्व्य, सी कुंडलिया और डी सभ्या। तो इसका सही आंसर होगा ए दोहा। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा, पज्झटिका, अरिल्य, करवक, तोमर, रोडक इत्यादि है। दोहा को अपभ्रंश काल में दोहा भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पंडित सल संत बखाड़े देहरी बुद्ध वसंत न जाड़े किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है ए मिनपा, बी सबरिप्पा, सी गोरक्षपा और डी सरप्पा। तो इसका सही आंसर होगा डी सरप्पा। ये बहुत बार पूछा है। सरप्पा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, जो 84 सिद्धों में प्रथम माने जाते हैं। इनकी रचना का नाम है दोहा कुश, प्रमुख रचना है इनकी। अगला प्रश्न है, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार है। ऑप्शन है ए राम सिंह, बी योगींद्र या जोइंदू, सी हेमचंद्र और डी मेरुतुंग। तो इसका सही आंसर होगा बी योगींद्र या जोइंदू। बाहु दोहा 11वीं शताब्दी राम सिंह का है। परमात्मा प्रकाश और योगसार जोइंदू का है 6ठी शताब्दी। कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्रकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी नाम मालाकोश, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, ये सारा हेमचंद का है। हेमचंद का समय है 12वीं शताब्दी। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग का है, जिनका समय है 1304 ईस्वी। जोइंदू या योगींद्र की रचनाओं को अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, गोरखवाणी के संपादक है। ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास और डी पीताम्बर दत्त वर्तवाल। तो इसका सही आंसर होगा डी पीताम्बर दत्त वर्तवाल। गोरखवाणी का संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने किया। यह गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन है। डॉक्टर वर्तवाल ने गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी माना है तथा गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या 14 बताया है। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी श्याम सुंदर दास का। इसके अलावा हिंदी कोविद प्रथम भाग 1909 ईस्वी और रत्नमाला दूसरा भाग 1914 ईस्वी डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। हिंदी साहित्य इतिहास 1929 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, किस रचना का दूसरा नाम आल्हा खंड है? ऑप्शन है ए पृथ्वीराज रासो, बी परमाल रासो, सी विजयपाल रासो और डी हम्मी रासो। तो इसका सही आंसर होगा बी परमाल रासो। परमाल रासो आल्हा खंड जगनिक का है। इसमें आल्हा उदल दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। यह लोक गेय काव्य है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है, जिसमें इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है तथा चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि माना जाता है। यह शुक सुकी संवाद के रूप में रचित है। विजयपाल रासो नल सिंह का है। यह नल सिंह द्वारा रचित एक वीर काव्य है। हम्मी रासो सारंगधर कवि का है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। ये पूछता है कि आल्हा खंड को सर्वप्रथम कब और किसने प्रकाशित करवाया? तो चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति किसकी है? ऑप्शन है ए अमीर खुसरो, बी कबीर, सी दादू दयाल और डी रहीम। तो इसका सही आंसर होगा ए अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि हैं। ऑप्शन है ए स्वामी हरिदास, बी हित हरिवंश, सी प्रियादास और डी कुंभन दास। तो इसका सही आंसर होगा डी कुंभन दास। अष्टछाप की स्थापना 1565 में स्वामी विठलनाथ ने की थी। इसमें कुल 8 कवि आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति सागर के कवियों का प्रस्तुत सही अनुक्रम इस प्रकार किया है। कुंभन दास 1468 ईस्वी, सूरदास 1478 ईस्वी, परमानंद दास 1493 ईस्वी, कृष्णदास 1496 ईस्वी, गोस्वामी गोविंद स्वामी 1505, छित स्वामी 1515, चतुर्भुज दास 1530 और नंददास 1533। ये अष्टछाप कवियों का काल क्रमानुसार पूछता है। अगला प्रश्न है, हेरी महा तो दर्द दिवाड़ी महाड़ा दर्द नजारिया कोय उक्ति किसकी है? ऑप्शन है ए सहजोबाई, बी मीराबाई, सी दयाबाई और डी मुक्ताबाई। तो इसका सही आंसर होगा बी मीराबाई। मीराबाई 1498 ईस्वी इनका जन्म। मीराबाई भक्तिकाल की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री है। इनके गुरु रैदास माने जाते हैं और इनकी भक्ति मार्ग जो है माधुर्य भाव की थी।
नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोठा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सहजोईबाई की रचना सहज प्रकाश है। सहजोबाई, दयाबाई, मुक्ताबाई आदि कवित्री संत काव्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मांगी के खैबो, मसीत के साइबो, लैबो, एक न दैवो को दो पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? ऑप्शन है ए रामचरितमानस, बी विनय पत्रिका, सी गीतावली और डी कवितावली। तो इसका सही आंसर होगा डी कवितावली। तुलसीदास 1532 ईस्वी इनका जन्म काल है और कवितावली इसमें हनुमान बाहुक भी है 1631 से 80 ईस्वी। यह ब्रज भाषा में रचित है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी कुल 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की है? ऑप्शन है ए राम ध्यान मंजरी, बी राम सतसई, सी कृष्ण गीतावली और डी श्री रामार्चन पद्धति। तो इसका सही आंसर होगा सी कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली तुलसीदास का है, श्री रामार्चन पद्धति रामानंद का है, राम ध्यान मंजरी स्वामी अग्रदास की रचना है। शिव सिंह सेंगर ने राम सतसई को तुलसीदास की रचना बताया है। अगला प्रश्न है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी किसने कहा है? ऑप्शन है ए रैदास, बी मलुकदास, सी नाभादास और डी प्रियादास। तो इसका सही आंसर होगा सी नाभादास। नाभादास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इन्होंने लगभग 1585 ईस्वी में भक्तमाल की रचना की। यह एक जीवनी परक ग्रंथ है। इसी में कबीर के संदर्भ में कहते हैं कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। नाभादास तुलसी के संदर्भ में भी कहते हैं कली कुटिल जीव निस्तार ही वाल्मीकि तुलसी भयो। प्रियादास ने भक्तमाल की टीका लिखी है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका समय सबसे पहले है? ऑप्शन है ए कबीर, बी रैदास, सी धर्मदास और डी दारूदयाल। तो इसका सही आंसर होगा बी रैदास। रैदास 1388 ईस्वी, कबीर 1398, धर्मदास 1400 और दारूदयाल 1544 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रताप शाही की रचना नहीं है। ऑप्शन है ए काव्य विलास, बी व्यंग्यात कौमुदी, सी नवरस तरंग और डी श्रृंगार मंजरी। तो इसका सही आंसर होगा बी व्यंग्यात कौमुदी। काव्य विलास 1809 ईस्वी, व्यंग्यात कौमुदी 1825 ईस्वी। जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नक्सिक इत्यादि प्रताप शाही की रचनाएं हैं। जबकि श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग 1817 ईस्वी नाना राव प्रकाश यानी वेणी कबीर की रचना है। अगला प्रश्न है, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार है। ऑप्शन है ए सूदन, बी लाल कवि, सी भूषण और डी पद्माकर। तो इसका सही आंसर होगा बी लाल कवि। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य है और विष्णु विलास भी लाल कवि की रचना है। सुजान चरित भी प्रबंध काव्य है जो सूदन का है। जगत विनोद पद्माकर का और छत्रसाल दशक भूषण का रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? ऑप्शन है ए रहीमदास, बी गिरधर कविराय, सी दीनदयाल गिरी और डी गिरिधर दास। तो इसका सही आंसर होगा डी गिरिधर दास। रहीमदास, गिरिधर कविराय, दीनदयाल गिरी, वैताल संबंध तथा राम सहाय दास रीतिकाल के प्रसिद्ध नीति काव्यकार है। गिरिधर दास रीतिकाल के अलंकार निरूपण रीतिबद्ध कवियों में एक है। भारती भूषण 1833 ईस्वी इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है किसकी उक्ति है? ऑप्शन है ए ठाकुर, बी घनानंद, सी केशवदास और डी मतीराम। तो इसका सही आंसर होगा ए ठाकुर। यह पंक्ति रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि ठाकुर की है। ठाकुर ठाशक तथा ठाकुर शतक ठाकुर की प्रसिद्ध रचना है। यह जैतपुर के राजा परीक्षित के आश्रित थे। अगला प्रश्न है, इनमें किसका समय सबसे बाद में है? ऑप्शन है ए केशव, बी रहीम, सी घनानंद और डी पद्माकर। तो इसका सही आंसर होगा डी पद्माकर। जन्म काल के अनुसार रहीमदास 1553 ईस्वी, केशवदास 1555 ईस्वी, घनानंद 1689 ईस्वी और पद्माकर 1753 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था? ऑप्शन है ए राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, बी रामप्रसाद निरंजनी और वैकुंठ नाथ मिश्र, सी जुगल किशोर और बाल मुकुंद गुप्त, डी लल्लूलाल और सदल मिश्र। तो इसका सही आंसर होगा डी लल्लूलाल और सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में बिलेजली ने कलकत्ता में किया था। लल्लूलाल को 1802 में भाषा मुंशी के पद पर तथा सदल मिश्र को हिंदुस्तानी विभाग में 1803 को नियुक्त किया गया था। जॉन गिलक्राइस्ट को 1800 ईस्वी में हिंदी भाषा का प्रथम प्रोफेसर बनाया गया था। अगला प्रश्न है,
सुअरदान के लेखक है? ऑप्शन है ए मनोज सोनकर, बी रूपनारायण सोनकर, सी तुलसीदास और डी जयप्रकाश करदम। तो इसका सही आंसर होगा बी रूपनारायण सोनकर। सुअरदान रूपनारायण सोनकर की रचना है। जांच 2005 ईस्वी मनोज सोनकर का कहानी है। मुर्दैया 2010 ईस्वी तुलसी राम का आत्मकथा। गूंगा नहीं था मैं 1997 ईस्वी जयप्रकाश करदम का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, अन्य है मेरे शब्द किसी कवि की कृति है? अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? ऑप्शन है ए स्वप्निल श्रीवास्तव, बी रविंद्र श्रीवास्तव, सी आलोक श्रीवास्तव और डी एकांत श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर होगा डी एकांत श्रीवास्तव। अन्य है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव का काव्य संग्रह है। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए स्वप्निल श्रीवास्तव का काव्य संग्रह है और अमीन आलोक श्रीवास्तव का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? ऑप्शन है ए रेहन पर रघु, बी चाक, सी एक ब्रेक के बाद और डी ग्लोबल गांव के देवता। तो इसका सही आंसर होगा ए रेहन पर रघु। अगला रेहन पर रघु 2008 ईस्वी काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। चाक 1997 ईस्वी मैत्रेयी पुष्पा का, एक ब्रेक के बाद 2008 ईस्वी अलका सरावगी का और ग्लोबल गांव के देवता 2009 ईस्वी रणेंद्र का। अगला प्रश्न है, कथा सतीशर की लेखिका है? ऑप्शन है ए चित्रा मुदगल, बी क्षमा शर्मा, नीलाक्षी सिंह और डी चंद्रकांता। तो इसका सही आंसर होगा डी चंद्रकांता। अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य 1981 ईस्वी, बाकी सब खैरियत है 1983 ईस्वी, ऐलान गली जिंदा है 1984 ईस्वी, यहाँ वितस्ता बहती है 1992 ईस्वी, अपने अपने कुड़ार्क 1995, कथा सतीसर 2001 इत्यादि चंद्रकांता के उपन्यास है। जबकि एक जमीन अपनी 1990, आवा 2000, गिली गड्डू 2002 इत्यादि चित्रा मुदगल के उपन्यास है। कथा शतीर 2001 के लिए चंद्रकांता को 2005 का व्यास सम्मान भी मिला है। अगला प्रश्न है, अनारो किसका उपन्यास है? ऑप्शन है ए ममता कालिया, बी चित्रा मुदगल, सी मंजूल भगत और डी राजी सेठ। तो इसका सही आंसर होगा सी मंजूल भगत। अनारो 1977 ईस्वी, बेगाने घर में 1978 ईस्वी, खतूल 1983, तिरछी बौछार 1984, गंजी 1995 इत्यादि मंजूल भगत के उपन्यास है। एक जमीन अपनी 1990, आवा 2000, गिल्ली गड्डू 2002 आदि चित्रा मुदगल के उपन्यास है। बेघर 1971, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980, साथी लड़कियां एक पत्नी के नोट्स 1997, दुखम सुखम आदि ममता कालिया के उपन्यास है। तत्सम 1983, निष्कवच 1995 राजी सेठ का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? ऑप्शन है ए शेखर एक जीवनी, बी बाड़भट्ट की आत्मकथा, सी बाला गिरमिटिया और डी राग दरबारी। तो इसका सही आंसर होगा बी बाड़भट्ट की आत्मकथा। शेखर एक जीवनी 2 भाग है, प्रथम भाग 1940 और द्वितीय भाग 1944 अग्नि का उपन्यास है, जिसके प्रमुख पात्र है शशि शेखर, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह। बाड़भट्ट की आत्मकथा 1946 में प्रकाशित हजार प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, जिसके प्रमुख पात्र है न्यूनिया, जिसको निपुणिका भी कहते हैं, तुवर मिलिंद, सुचरिता, महामाया और वीरती वज्र। पहला गिरमिटिया 1999 में प्रकाशित मोहनदास का उपन्यास है, गिरिराज किशोर का उपन्यास है, जिसके प्रमुख पात्र है मोहनदास। राग दरबारी 1968 में प्रकाशित श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, जिसके प्रमुख पात्र है वैद्य जी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? ऑप्शन है ए भारत जननी, बी भारत दुर्दशा, सी भारत सौभाग्य और डी अंधेर नगरी। तो इसका सही आंसर होगा सी भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य 1888 ईस्वी में प्रकाशित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का नाटक है। जबकि वैदिक की हिंसा हिंसा न भक्ति 1873 ईस्वी, विशद से विषमौषधम 1876 ईस्वी, प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी, चंद्रावली 1876 ईस्वी, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883 और भारत जननी 1877 भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अगला प्रश्न है, दृक् ऊर्जत टुटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीत में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है ए विरोधाभास, बी असंगति, सी विभावना और डी निर्दर्शना। तो इसका सही आंसर होगा बी असंगति। असंगति अलंकार वहां होता है जहां कारण कहीं और कार्य कहीं और हो रहा हो, वहां पे असंगति अलंकार होता है। विभावना अलंकार वहां होता है जहां पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए।
जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना। निदर्शनालंकार वह होता है जहां उपमेय और उपमान वाक्य असंबद्ध हो किंतु सादृश्य के अपेक्ष के द्वारा उन्हें सुसंबद्ध रूप से उपस्थित करके उनकी संगति दिखाई जाए, वहां पे निदर्शना अलंकार होता है। जैसे यह प्रेम को पथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। विरोधाभास अलंकार वहां होता है जहां विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे यह अनुरागी चित्त की गति समुझ ही नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार है। ऑप्शन है ए अनामिका, बी अलका शरावगी, सी मधु कांकरिया और डी नासिरा शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ए अनामिका। 10 द्वारे का पिंजरा 2008 ईस्वी अनामिका का उपन्यास है। शेष कादम्बरी 2001 ईस्वी अलका शरावगी का, सेज पर संस्कृत 2008 ईस्वी मधु कांकरिया का और जीरो रोड 2008 ईस्वी नासिरा शर्मा का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बी भट्टिलुल्लट, जिनका प्रमुख सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। शंकु, जिनके सिद्धांत है अनुमितिवाद। भट्टनायक, जिन्होंने भुक्ति या भोगवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अभिनव गुप्त, जिन्होंने अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है, कथन किसका है? ऑप्शन है ए आचार्य विश्वनाथ, बी आचार्य अभिनव गुप्त, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर होगा सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं साधारणीकरण कवि भावना का होता है। केशव प्रसाद मिश्र, साधारणीकरण सहृदय की चेतना का होता है और श्याम सुंदर दास के अनुसार साधारणीकरण भावक या पाठक का होता है। अगला प्रश्न है, आगरा का बोली क्षेत्र है। ऑप्शन है ए अवधी, बी खरीबोली, सी ब्रज और डी छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही आंसर होगा सी ब्रज। ब्रज भाषा बोली का क्षेत्र आगरा, मथुरा, बरेली, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, बदायूं, मैनपुरी, गुड़गांव इत्यादि है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का क्षेत्र हम देखते हैं। तो खड़ी बोली का क्षेत्र है बिजनौर, रामपुर, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद इत्यादि। अवधी का क्षेत्र है अयोध्या, बहराइच, लखनऊ, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, रायबरेली, फैजाबाद, उन्नाव, सुल्तानपुर और लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न है, मुल्ला वजही की रचना है। ऑप्शन है ए कुतुब मुश्तरी, बी कदमराव व पदमराव, सी शिकारनामा और डी इरशादनामा। तो इसका सही आंसर होगा ए कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी सबरस, कुतुब मुश्तरी 1609 में और सबरस 1635 में मुल्ला वजही की रचना है। शिकारनामा ख्वाजा बंदा नेवाज गेशुदराज का है। मुल्ला वजही दक्षिणी हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार है। सबरस 1635 में उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, गाशा दत्तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? ऑप्शन है ए फ्रांसीसी, बी जर्मन, सी अंग्रेजी और डी हिंदी। तो इसका सही आंसर होगा ए फ्रांसीसी। गाशा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लेत्रुतोई हिंदुई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसका प्रथम भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इस्तहारनामा किस सन में निकला? ऑप्शन है ए 1816, बी 1826, सी 1836 और डी 1946। तो इसका सही आंसर होगा सी 1836। 1830 ईस्वी सरकारी विज्ञप्ति और 1836 के इश्तहारनामा के द्वारा देसी भाषाओं को अदालती कामकाज में स्थान दिया गया। इसके पहले मुख्यतः फारसी अदालती भाषा हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, यह काव्य पंक्ति हिंदू माँ पर पाँव न राख्यों का जो बहुते हिंदी भाख्यों किसकी है? ऑप्शन है ए चायसी, बी नूर मोहम्मद, सी मंचन और डी कुतुबन। तो इसका सही आंसर होगा बी नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की प्रमुख रचना अनुराग वाशरी 1764 ईस्वी। यह पंक्ति जो है
अनुराग बासुरी से लिया गया है। यह फारसी अक्षरों में लिखा गया है। इसकी भाषा संस्कृत गर्भ है। इसमें हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव व्यंजित होता है। इस रचना में चौपाइयों के बीच बीच में बरवे का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से कुतुबन का प्रमुख पंक्ति है, रुक्मिणी पुनी वैसही मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई। मंजन का है, नैन विरह अंजन जिनसारा, विरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माही बिरला जग कोई, जाहि शरीर विरह दुख होई। जासी का है, कवि व्यास रस कांवला पूरी, दूरही नियर नियर भा दूरी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी? ऑप्शन है ए बाला बोधिनी, बी हिंदी प्रदीप, सी सरस्वती और डी नागरी प्रचारणी। तो इसका सही आंसर होगा डी नागरी प्रचारणी। नागरी प्रचारणी त्रैमासिक पत्रिका थी। इसके संपादक बेड़ी प्रसाद थे। 1896 में प्रकाशित। बाला बोधिनी मासिक पत्रिका भारतेंदु इसके संपादक थे। 1874 ईस्वी में प्रकाशित। हिंदी प्रदीप 1877 में प्रकाशित बालकृष्ण भट्ट का मासिक पत्रिका है। और सरस्वती 1900 में प्रकाशित चिंतामणि घोष इसके संपादक थे। मासिक पत्रिका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष सन 2011 था? तो इसका सही आंसर होगा सी नागार्जुन 1911, आगे 1911, केदारनाथ अग्रवाल 1911, हरिवंश राय बच्चन 1907, रामकुमार वर्मा 1905, सुभद्रा कुमारी चौहान 1905, रामधारी सिंह दिनकर 1908 और वासुदेव सिंह त्रिलोचन 1917। महादेवी वर्मा 1907, गजानन माधव मुक्तिबोध 1917, उपेंद्रनाथ अश्क 1910। अगला प्रश्न है, हिंदी दैनिक समाचार सुधावर्षन के संपादक हैं। ऑप्शन है ए जुगल किशोर, बी श्याम सुंदर सेन, सी बाल मुकुंद गुप्त और डी राधा कृष्ण दास। तो इसका सही आंसर होगा बी श्याम सुंदर सेन। उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका 30 मई 1826 में प्रकाशित, कलकत्ता से जुगल किशोर इसके संपादक रहे। समाचार सुधावर्षन दैनिक पत्रिका 1854 में प्रकाशित, कलकत्ता से श्याम सुंदर दास इसके संपादक रहे। हिंदी वंगवासी साप्ताहिक पत्रिका 1890 में प्रकाशित, कलकत्ता से बाल मुकुंद गुप्त इसके संपादक। और सरस्वती मासिक पत्रिका 1900 में प्रकाशित, काशी से चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे। उदंत मार्तंड हिंदी की प्रथम पत्रिका है जिसका संपादक कानपुर निवासी जुगल किशोर ने किया। उदंत मार्तंड के प्रकाशन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षन है जिसका संपादन श्याम सुंदर दास ने किया था। अगला प्रश्न है, द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन है जॉन क्रो रैंसम, बी जॉक देरिदा, सी रोला बार्थ और डी सास्यूट। तो इसका सही आंसर होगा ए जॉन क्रो रैशम। गार्ड विदाउट थंडर द वर्ड्स 1930 ईस्वी, बाडी 1938 ईस्वी और द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 ईस्वी जॉन क्रो रैशम की रचना है। ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस, द एंड ऑफ मैन जॉक देरिदा का और द डेथ ऑफ ऑथर द फैशन सिस्टम रोला बार्थ का रचना है। अगला प्रश्न है, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? ऑप्शन है ए मिशेल फूको, बी वर्जीनिया वुल्फ, सी सिमोन द बुआ और डी जॉक देरिदा। इसका सही आंसर होगा डी जॉक देरिदा। अगला प्रश्न है, ब्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? ऑप्शन है ए आत्मकथा, बी संस्मरण, सी जीवनी और डी डायरी। तो इसका सही आंसर होगा सी जीवनी। ब्योमकेश दरवेश 2011 में विश्वनाथ त्रिपाठी कृत हजार प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। इस कृति के लिए त्रिपाठी जी को 2013 का व्यास सम्मान भी प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी कीर्ति पताका 13वीं शती, विद्यापति का रामचरितमानस 1574 ईस्वी, तुलसीदास का रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, केशव दास का और कृष्णायन 1943 ईस्वी, द्वारिका प्रसाद मिश्र का। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए शाकेत 1931 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य कामायनी 1935 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर का प्रबंध काव्य और अंधा युग 1955 में प्रकाशित धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत शाकेत 1931 है।
साकेत उर्मिला की उपेक्षा पर लिखा गया है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है। इसमें 12 सर्ग है। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। मृगावती 1501 ईस्वी कुतुबन, ज्ञानदीप 1619 ईस्वी शेख नबी, इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद और अनुराग बासरी 1764 नूर मोहम्मद का रचना है। अगला प्रश्न है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल 1884 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी और विद्यानिवास मिश्र 1928 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी। श्रृंखला की करिया 1942 ईस्वी, महादेवी वर्मा का निबंध, अशोक के फूल 1948 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर, आत्मनेपद 1960 ईस्वी, अंके। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए। परीक्षा गुरु 1882 श्रीनिवास दास, निसहाय हिंदू 1890 राधा कृष्ण दास, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, देहाती दुनिया 1926 श्री पूजन सहाय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, चारू चंद्रलेख 1963 ईस्वी, पुनर्वा 1973 और अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल, दुलाई वाली 1907 ईस्वी, बंग महिला, पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी, प्रेमचंद और दोपहर का भोजन अमरकांत का है। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय 1903 में प्रकाशित को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी। चंद्रावली 1876 ईस्वी, भारतेंदु का, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद का, झांसी की रानी 1948 ईस्वी, वृंदावन लाल वर्मा का और कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, भीष्म साहनी का। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। राजश्री 1915 ईस्वी, आजाद शत्रु 1922 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी और ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट 1930 ईस्वी को आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी। अर्धकथा 1641 ईस्वी, बनारसी दास जैन, मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी, राहुल सांकृत्यायन, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी, हरिवंश राय बच्चन, टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी, अमृतलाल नागर। अर्धकथा या अर्धकथानक 1641 ईस्वी, बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। यह ब्रज भाषा पद में लिखी गई तथा हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है। डॉक्टर नागेंद्र की आत्मकथा अर्धकथा 1988 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए। भारत भारती 1912 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्रीय कविता, ब्रश कलश 1931 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध का रीति ग्रंथ है। उर्वशी 1961 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर का गीति नाट्य है और शंभुक जगदीश गुप्त का काव्य संग्रह है। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती की रचना की मूल प्रेरणा मसदस्य हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भारत दर्पण से प्राप्त हुई। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निराला की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी। परिमल 1930 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी, नए पत्ते 1946 ईस्वी और आराधना 1953 ईस्वी। निराला की पहली कविता जूही की कली 1916 ईस्वी तथा अंतिम कविता पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम।
तो इसका सही अनुक्रम होगा ए। राग दरबारी 1968 ईस्वी श्रीलाल शुक्ल का, धरती धरना अपना 1972 ईस्वी जगदीश चंद्र का, महाभोज 1979 ईस्वी मन्नू भंडारी का और झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986 ईस्वी अब्दुल बिस्मिल्लाह का। महाभोज 1979 ईस्वी मन्नू भंडारी का उपन्यास है, जबकि महाभोज 1982 ईस्वी मन्नू भंडारी का ही नाटक है। यह उपन्यास का ही नाट्य रूपांतरण है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम, तो इसका सही अनुक्रम होगा बी। संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, संस्कृत से पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी और पाली से प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी और अपभ्रंश से हिंदी आधुनिक भारतीय भाषाएं 1000 ईस्वी से अब तक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका सही मेल होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन का हम विष पाई जन्म के, राम नरेश त्रिपाठी का पथिक, माखनलाल चतुर्वेदी का हिम तरंगिणी और सोहनलाल द्विवेदी का भैरवी। प्रवासी के गीत जो है नरेंद्र शर्मा का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका सही मेल होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि वचन सुधा, अंबिका दत्त व्यास, पीयूष प्रवाह, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बिनी और बाल कृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका सही मेल होगा भीष्म साहनी तमस, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, राही मासूम रजा, कटरावी आरजू और शिव प्रसाद सिंह अलग अलग वैतारिणी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका सही मेल होगा रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका सही मेल होगा गोबर गोदान, भुवन नदी के द्वीप, महामाया बाणभट्ट की आत्मकथा और कुमारगिरी चित्रलेखा। गोदान 1936 में प्रकाशित प्रेमचंद का उपन्यास है, जिसके प्रमुख पात्र हैं गोबर, झुनिया, गोविंदी, दातादीन, मालती, मेहता, भोला, खन्ना राय साहब। नदी के द्वीप अज्ञे का है, 1951 में प्रकाशित, जिसके प्रमुख पात्र है भुवन, गौरा, रेखा, हेमेंद्र, चंद्रमोहन और डॉक्टर रमेश। बाणभट्ट की आत्मकथा 1940 में प्रकाशित हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, जिसके प्रमुख पात्र हैं न्यूनिया या निपुणिका, सुचरिता, महामाया, तुवर, मिलिंद। चित्रलेखा 1934 में प्रकाशित भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, जिसके प्रमुख पात्र है बीजगुप्त, कुमारगिरी, चाणक्य और चित्रलेखा। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है, 1950 में प्रकाशित, जिसके प्रमुख पात्र है मृगनयनी, मानसिंह, अटल लाठी और गयासुद्दीन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका सही मेल होगा प्रियंवदा अषाढ़ वीड़ा, कमला प्रलय की छाया, औशिनारी उर्वशी और नचिकेता आत्मजयी। आषाढ़ वीड़ा अज्ञे का, प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का काव्य, आत्मजय कुंवर नारायण का और अंधा युग धर्मवीर भारती का, जिसके प्रमुख पात्र है प्रमथ्यु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका सही मेल होगा अभिव्यंजनावाद क्रोचे,
अभिजात्यवाद टी.एस. इलियट, अस्तित्ववाद सार्त्र, विखंडनवाद जॉक डेरिडा और नव अभिजात्यवाद मैथ्यू आर्नल्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा फणीश्वरनाथ रेणु ठेस, अमरकांत दोपहर का भोजन, उषा प्रियमदा वापसी और यशपाल पर्दा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह, कूटज हजारी प्रसाद द्विवेदी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र और लोभ और प्रीति रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उक्ति को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूं प्रेमचंद, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है जयशंकर प्रसाद, करुणा संत का सौदा नहीं है रामचंद्र शुक्ल, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न कथोपकथन पर आधारित है। स्थापना है साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है। तर्क है क्योंकि साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति होती है। तो इसका सही कुट होगा बी। स्थापना और तर्क दोनों गलत है क्योंकि साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध नहीं बल्कि यह अवचेतन की संस्कृति है। साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की ही अभिव्यक्ति नहीं होती, इसमें सभी मानव जीव जगत प्रकृति समाज इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न है, स्थापना है विषमता और दुख सुख का द्वंद्व विकास का मूलाधार है। तर्क है क्योंकि समता से विकास असंभव है। तो इसका सही कुट होगा ए। स्थापना सही और तर्क गलत है क्योंकि विकास जीवन के दो पहलू दुख और सुख के द्वंद्व से ही निश्चित यानी निकलता होता है। विकास समानता और असमानता दोनों पर निर्भर करता है क्योंकि जब तक तुलनात्मक प्रक्रिया की अवधारणा विकासमकता प्रक्रिया का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, स्थापना है कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है। तर्क है क्योंकि कलाकार सामाजिक अभावों के खिलाफ संघर्ष करता है। तो इसका सही कुट होगा डी। स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं मन के भीतर की वस्तु है। तर्क है कारण की सौंदर्य की सत्ता मन के बाहर नहीं होती। तो इसका सही कुट होगा सी। सही और तर्क गलत है क्योंकि संपूर्ण सौंदर्य बाह्य तथा आंतरिक का योग है। वास्तव में सौंदर्य की कसौटी आंतरिक कसौटी ही है। आंतरिक सौंदर्य का अर्थ मानव के मन व्यवहार सोच आदि होता है। अगला प्रश्न है, स्थापना है नारीवाद का एक उद्देश्य पुरुषसत्ता का निषेध है। तर्क है क्योंकि नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य यही है। तो इसका सही कुट होगा ए। स्थापना सही और तर्क गलत है क्योंकि नारीवाद के उद्देश्यों में एक उद्देश्य पुरुषसत्ता का निषेध है। नारीवाद के कई उद्देश्य है जैसे आर्थिक सामाजिक राजनीतिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में समान या समुचित भागीदारी हो। अगला प्रश्न है, स्थापना है प्रेम न बड़ी उपजय प्रेम न हाट बिकाए। तर्क है क्योंकि प्रेम दो कौड़ी का होता है। तो इसका सही कुट होगा सी। स्थापना सही और तर्क गलत है क्योंकि प्रेम एक संवेदना है, यह मानवीय मनोवृत्तियों का परिणाम है। प्रेम मनुष्य स्त्री या पुरुष के आंतरिक मन से उत्पन्न होता है तथा इसकी उत्पत्ति स्वतः होती है। प्रेम को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता क्योंकि प्रेम मानव की तथा मानव जीवन में एक अमूल्य निधि है। अगला प्रश्न है, स्थापना है अस्थायी साहित्य जीवन की चिरंतर समस्याओं का समाधान है। तर्क है क्योंकि अस्थायी साहित्य का लोक जीवन की तात्कालिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता। तो इसका सही कुट होगा सी। स्थापना सही और तर्क गलत है क्योंकि अस्थायी साहित्य जीवन की दीर्घकालिक समस्याओं का समाधान है तथा इसका संबंध लोक जीवन की तात्कालिक समस्याओं से संबद्ध होता है। अगला प्रश्न है, स्थापना है लोक हृदय में हृदय के लीन होने का नाम रसदशा है। तर्क है इसलिए साधारणीकरण के लिए कवि का लोक धर्मी होना आवश्यक नहीं। तो इसका सही कुट होगा ए। स्थापना सही और तर्क गलत है क्योंकि लोक हृदय में हृदय के लीन होने का नाम रसदशा है। साधारणीकरण के लिए कवि को लोक धर्मी होना आवश्यक है। साधारणीकरण की अवधारणा आचार्य भट्ट नायक ने दिया था। अगला प्रश्न है, स्थापना है भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तर्क है क्योंकि भारतेंदु युगीन कविता में मध्यकालीन भावबोध का नितांत अभाव है। तो इसका सही कुट होगा ए। स्थापना सही और तर्क गलत है क्योंकि हिंदी साहित्य में आधुनिकता की शुरुआत भारतेंदु युग से होती है। इस युग में मध्यकालीन भक्ति एवं रीति से संबंधित साहित्य की रचना
रचा जा रहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्थापना है रस ब्रह्मा स्वाद सहोदर है। तर्क है, क्योंकि रस में लौकिक विषयों का सर्वथा तिरोभाव होता है, तो इसका सही कुट होगा बी। स्थापना सही और तर्क गलत है, क्योंकि रस ब्रह्म स्वाद या ब्रह्मानंद सहोदर माना जाता है। रस में लौकिक विषयों का आविर्भाव होता है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि है। इनके अनुसार विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगदा रस निष्पत्ति। तो इसमें इतना ही था, आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयुक्त लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।